प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है फिर से एक बार एक्टिव टू पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उस रूल्स के अंतर्गत ये खासकर रूल्स जो होंगे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, खासकर बिहार पुलिस, एमटीएस के लिए और एसएससी के लिए होंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। पहला रूल्स कहता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात क्या कहता है? रूल्स कहता है एक्टिव का कि सबसे पहले आपको होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब का पहला और पांचवा रूप, और उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप इसका पैसिव बनाने जाते हैं तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इज एम और लगाएंगे इसके बाद आर, इसके बाद से लगाएंगे वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद लगाएंगे बाई और बाई के बाद लगा देंगे एजेंट। चलते हैं फिर इसके बाद से प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसका एक्टिव का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना होगा इज एम और क्या आर, उसके बाद होता है इसमें वर्ब में आईएनजी या वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। जब इसका आप पैसिव बनाने जाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट और वही सेम प्रोसेस इज एम आर, और उसके बाद आपको लगाना होगा एक शब्द और वह होगा बीइंग। अब बीइंग के बाद लगा देना है वर्ब का तीसरा रूप बाई, और बाई के बाद लगाना होगा एजेंट। चलते हैं इसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर दें तो एक्टिव का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए हैज और हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और ये है आपको पैसिव बनाने जा रहे हैं तो लगाएंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे हैज और उसके बाद लिखेंगे हैव, इसके बाद से लगा देंगे एक शब्द बढ़ता है बीइंग, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद बाई और बाई के बाद एजेंट। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए सबसे पहले कि अगर वर्ब का पहला या पांचवा रूप दिया रहता है तो ईजेएमआर लगा देना है, वर्ब का तीसरा रूप लगा देना है। ये आप बेसिक चीज समझ लीजिएगा, इतने रूल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी से अब तो क्या होगा जी, हम देख लीजिए, हमने आपको ये बताया कि वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगा हो तो ईजेएमआर लगाना है। ये तो आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि जब भी वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप बाई और एजेंट तो लगाना ही होता है, वो सब में लगता है। तो सवाल उठता है कि जब सब में लगता है तो इसको हम बार बार क्यों याद करें? इसको याद नहीं करेंगे, हम इसी को देखेंगे कि V1 और V5 हो तो ईजेएमआर। अब जैसे ही V2 की बात कर ले यानी सिंपल पास्ट टेंस की बात कर ले तो कुछ नहीं, वर्तमान काल होगा तो ईजेएमआर, और जब भूतकाल की बात कर ले सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वहां पर केवल वाज और वेयर लगाया जाएगा बस। अब वर्ब का तीसरा बाई प्लस एजेंट वो वैसे ही चलेगा। चलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट की बात कर ले तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हम जानते हैं कि बनावट का रूल्स होता है सब्जेक्ट ईजेएमआर, वर्ब का चौथा और ऑब्जेक्ट। लेकिन नियम कहता है अब इसके बनाने के बाद से पहले ये जो ऑब्जेक्ट है यहां लाना पड़ेगा ईजेएमआर ईजेएमआर, और एक शब्द मात्र बढ़ रहा है। देखिए सेम चीज है, ये चीज यहां पर आ रहा है, ये चीज यहां पर जा रहा है, ईजेएमआर तो ईजेएमआर लग रहा है, तो बढ़ क्या रहा है? बढ़ एक मात्र यही रह रहा है कि ईजेएमआर कहीं लगा होगा तो एक शब्द मात्र बढ़ जाता है, कौन सा? बीइंग। बस बीइंग लगा देना है। इसके अलावा अगर वही बात हम कर दे पास्ट कंटिन्यूअस में भी तो वैसे ही होगा, वाज वेयर तो वाज वेयर और एक शब्द बढ़ जाएगा, कौन सा? बीइंग। अब वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा बाई प्लस एजेंट तो हमेशा लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लें, सब्जेक्ट और हैव दिया है, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट दिया है। बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, एक बाद हैज और हैव है तो हैव, इसके बाद एक शब्द बढ़ जाता है बीइंग, अब वर्ब का तीसरा और बाई प्लस एजेंट हमेशा लगता है तो ये तो हमेशा लगाना है। ये आप पहले इस चीज को बात आप समझ गए हैं कि बार बार जो है इसी तरीके का प्रोसेस का पालन करना है। जैसे आप वर्तमान काल में कर रहे हैं वैसे ही आप भूतकाल में करेंगे। फिर से एक बार आपको हम रिवीजन करा देना चाहते हैं। हम ये बताए थे कि अगर पास्ट टेंस में जाते हैं वर्ब का दूसरा रूप है तो मात्र वाज वेयर लगाना है। अगर पास्ट टेंस में अगर इसका बना रहे तो यहाँ पर वाज वेयर लगा रहेगा, यहाँ पर वाज वेयर, अब बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर मात्र एक हैड लगा होगा तो यहाँ पर भी हैड लगेगा, अब बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। मतलब
सिंपल सी बात, हम अपने अपने हिसाब से आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर कहीं वर्ब का पहला या पांचवा है तो आपको लगाना पड़ेगा पहला और पांचवा के लिए आपको ईजेम आर लगाना होगा। और देखने को मिलता है कि जब आईएनजी की बात हुई हो तो उसमें मात्र एक शब्द बढ़ जाता है बीइंग, और जब देखने को मिलता है हैज, हैव और हैड की बात हो तो उसमें एक शब्द बढ़ जाता है क्या, बीन। अब चलते हैं, इसके साथ साथ कुछ हम बहुत सारे उदाहरण लेंगे और उन उदाहरण को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, पहला देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं और ये सारे जितने भी हम एग्जाम्पल आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल जो होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। जैसे एक मैं आपको सबसे इजी एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है एक नंबर कि आई बीट यू, आई बीट यू लिखा हुआ है। आई बीट यू की बात हमने कर दिया जी, तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब का पहला रूप और ये यहां पर ऑब्जेक्ट। अब आप ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला है और ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला है और ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात आप ये जान जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का नियम क्या है, हमने आपको बार बार यही समझाया था कि आपको मात्र इसमें इज एम आर लगाना है और वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद बाई प्लस एजेंट, और कुछ नहीं। चलिए, तो सबसे पहले जब हम इस एक्टिव का हम पैसिव बना रहे हैं तो सबसे पहले ये जो यू दिया है इस यू को लिखेंगे। हमने अभी आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मात्र इसमें इज एम आर ही लगेगा, तो यू के अनुसार आप बताइए क्या लगता है, आर। आइए, बिट दिया है ना, तो बिट का तीसरा रूप होता है क्या, बिट, बिट, बिटेन। अब बिटेन के बाद लगा देना है आई, और यहां पर देखने बाई, और बाई के बाद आई दिया हुआ है। आप पहले से जानते हैं कि आई जो है बदलता है मी में, यू जो होता है वो बदलता है यू में, इसके बाद ही जो दिया रहता है वो बदलता है हिम में, सी जो दिया रहता है वो बदलता है हर में, दे जो दिया रहता है वो बदलता है किसमें, देम में, और उसी प्रकार से वी जो दिया रहता है वो बदल जाता है अस में। अब आप देख लीजिए यहां पर आई है तो आई किस में चेंज हो रहा है, मी में, तो हमने यहां पर मी लिख दिया। अब चलते हैं एक अलग एग्जाम्पल के लेकर के, लिखा है आई प्ले फुटबॉल। सबसे पहले एग्जाम में आप जब बनाने जा रहे हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि आप ये जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव है या पैसिव है। या तो आप ऊपर दिया हुआ है तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए ना, पैसिव वॉइस का सबसे बड़ी पहचान है। देख लीजिए यहाँ पर हमने जितने पैसिव वॉइस लगाए हैं सब में वर्ब का तीसरा और बाई, वर्ब का तीसरा और बाई, वर्ब का तीसरा, और देख लीजिए यहाँ पर वर्ब का तीसरा और बाई। आप देखिए ना कहाँ यहाँ पर वर्ब का तीसरा लिखा हुआ है और ना ही इसमें बाई लिखा हुआ है एक्टिव के सेंटेंस में, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है, ये आपको पकड़ में आना चाहिए। इसके बाद से जब आप पैसिव बनाने जा रहे हैं तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इस वाक्य को पूरा कर रहा है जिसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे पहले फुटबॉल लिखा है तो इसमें तो कहीं फुटबॉल है नहीं ना जी, तो सिंपल सी बात है आपको इसको नहीं चेंज करेंगे और लिख देंगे क्या, फुटबॉल। अब फुटबॉल के साथ आप देख लीजिए ये सब्जेक्ट है, वर्ब का पहला है और पांचवा है, तब फुटबॉल, फुटबॉल के साथ लगा दीजिए इज। अब प्ले लिखा है तो प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड, इसके बाद से लगा देंगे बाई, और ये आई है, आई बदल जाता है किसमें, मी में। जैसे चलते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं एक्टिव का, आई एम चीटिंग यू। अभी छोटे छोटे बता रहे हैं फिर हम भारी भारी बताएंगे आपको, समझ लीजिए। ये सब्जेक्ट है, ये इजेमा है, ये वर्ब में आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देख लीजिए किस टेंस का रूल है, तो यहां पर आइए सब्जेक्ट है, इजेवर है, वर्ब में चौथा रूप है, ऑब्जेक्ट है। हमने आपको कंटिन्यूअस के लिए क्या बढ़ाया था, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक ही शब्द बढ़ जाएगा इसमें क्या, बीइंग। तो हमें इसको उतने देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये यू लिखा हुआ है तो यू बदलता है, देख लीजिए किसमें, यू में। तो जब आप पैसिव बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, यू के साथ देख लीजिए क्या लगता है, आर। हमने आपको ये बता दिया था कि बस एक ही शब्द बढ़ेगा, इज एम आर जैसे ही लगाते हैं बीइंग लगा देना है, तो इसके बाद से यहां पर लगा देंगे कौन सी, बीइंग। जैसे ही बीइंग लगा दी, इसके बाद से चिट दिया है तो चिट का तीसरा का रूप होता है कौन सा, चिटेड। और चिटेड के बाद लगा देंगे क्या, बाई, और ये देख लीजिए आई दिया हुआ है, आई बदल जाता है किसमें, मी में। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं फिर आगे। अब देखते हैं कुछ और हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं, और एग्जाम्पल की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ही इज रीडिंग नोवेल।
तो सबसे पहले जैसे ही इसका पैसिव बनाने जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर ईजेएमआर लगा हुआ है। आपको हम उसी समय समझा दिए थे कि ईजेएमआर लगा हो तो मात्र एक ही शब्द लगाना है, कौन सा, बीइंग लगाना है। तो बीइंग लगाना है तो देख लीजिए सबसे पहले ये नोबेल लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले नोबेल। नोबेल के अनुसार लगा दिए हैं इज। अब आपको हम बताए थे कि ईजेएमआर लगा है तो एक ही मात्र शब्द बढ़ेगा, बीइंग। अब बीइंग के बाद से रीड का तीसरा रूप होता है रीड रीड रीड। इसके बाद लगा देंगे बाई। ही बदल जाता है किसमें, हिम में। यहां पर देख लीजिए ही बदलता है हिम में। यहां पर देख लीजिए इस सेंटेंस को देखते हैं, ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। चेक करते हैं किन सेंस का है। ये तो मान लीजिए सब्जेक्ट है और यहां पर प्रोवाइड लिखा है, ये वर्ब का पहला रूप है। वर्ब का पहला रूप है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देख लीजिए द ऑक्सीजन लिखा हुआ है, पैसिव बनाने जा रहे हैं तो लिखते हैं द ऑक्सीजन। इसके बाद से हमको लगा देना है इज। आप प्रोवाइड दिया हुआ है तो प्रोवाइड दिया है तो प्रोवाइड का हो जाएगा तीसरा रूप प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड इसके बाद लगा देंगे बाई। क्या लिखा है, किससे मिल रहा है, द ट्री। अब बहुत जगह एग्जाम्पल में ये भी देखने को मिलता है कि बाई प्लस एजेंट में नहीं लगा रहता है। तब इसका मतलब क्या, ये लिखा है ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड किया जाता है माने मिलता है। तो आप ऑलरेडी तो समझ रहे हैं ना कि ऑक्सीजन हमें मिलता है कहां से जी, पेड़ों से। तो कुछ ऐसे से मान लीजिए कहा गया कुछ चोरों को गिरफ्तार किया गया, तो चोर को मनुष्य थोड़े गिरफ्तार करेगा, आम आदमी थोड़े करेगा, वो जब भी करेगा तो पुलिस करेगा। तो वहां पर बाई प्लस एजेंट में पुलिस लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन देख लीजिएगा उसके हिसाब से लगाइएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं, यहां पर लिखा है एवरीबॉडी नोज मी। यह भी देख लीजिए सब्जेक्ट है, ये आपको वर्ब का पांचवा रूप है और यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस दिया हो और उसमें कहीं लिखा हो एवरीबॉडी, इसके अलावा नोबॉडी या लिखा हो पीपुल शब्द, नो वन लिखा हो या देखने को मिलता है सम बॉडी लिखा हो, तो यहां पर बाई प्लस एजेंट में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए तो यहां पर मी लिखा हुआ है तो मी चेंज हो जाएगा जब हम इसका पैसिव बनाने जा रहे हैं तो किसमें, आई में। देख लीजिए मी चेंज हो रहा है किसमें, आई में। जैसे ही आई लिख दिए तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, एम, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एम जब लगा दिए तो क्या, वर्ब का तीसरा रूप, तो नो, नो लिखा है तो नो का तीसरा रूप हो जाता है कौन सा, नॉन। आई एम नॉन। इसके बाद क्या, अभी आपको बताए थे कि अगर एवरीबॉडी नोबॉडी लिखा हो तो देखिए यहां पर एवरीबॉडी लिखा हुआ है, तो एवरीबॉडी लिखा हुआ है तो इसको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आई एम नॉन हो जाएगा। चलते हैं, यहां पर लिखा है कोमल हैज ब्रोकन द ग्लास। तो सबसे पहले किस टेंस का है जी, तो देख लीजिए यहां पर हैज हैव लगा हुआ है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो लिखा है द ग्लास, लिखा है पैसिव बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे द ग्लास। और ग्लास जैसे ही लिख देंगे तो ग्लास के साथ हमारा लग जाएगा हैज। और आपको हम बताए थे कहीं पर हैज हैव लगा हुआ है तो आपको मात्र एक ही शब्द इसमें बढ़ेगा, बिन शब्द बढ़ेगा, तो हमने लगा दिया यहां पर बिन। और इसके बाद से लगा देंगे कौन सा जी, वर्ब का तीसरा, ऑलरेडी लगाएंगे वर्ब का तीसरा। इसका मतलब ये होता है कि ब्रोकन लिखा हुआ है तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, ब्रोकन। इसके बाद लगा देंगे बाई। बाई के बाद देख लीजिए कौन है जी, एजेंट में कोमल है तो लिख देंगे यहां पर क्या, कोमल। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं जी, सीधे लिखा है कि ही हेल्प्स द ओल्ड मैन। तो लिखा है यहां पर द ओल्ड मैन लिखा हुआ है तो लिखेंगे सबसे पहले द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन जैसे ही लिख देंगे, ओल्ड मैन के बाद लगा देंगे आपको इजेमार, तो ओल्ड मैन के साथ लग जाएगा इज। हेल्प लिखा है तो हेल्प का तीसरा रूप हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद लगा देंगे बाई। और ये ही लिखा हुआ है, देख लीजिए यहां पर ही बदल जाता है किसमें, हिम में, तो हमने यहां पर लिख दिया हिम। अब तब तक लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेते हैं फिर से अब नए एग्जांपल। नए एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, थोड़ा इससे भी अब भारी होंगे। इससे भारी होने का मतलब थोड़ा बड़े बड़े, जिसमें हम इंट्रोगेटिव भी लेंगे, क्योंकि खासकर एग्जांपल में वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंट्रोगेटिव होते। उसके बाद फिर हम एक बार आपको चेंज करेंगे और उसमें हम आपको पैसिव टू आपको एक्टिव सिखाएंगे। तो इस चीज को तब तक ले लीजिए। चलते हैं अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
और एग्जाम लेने से पहले आपको हम कुछ बता देना चाहते हैं, हमने कुछ यहाँ पर मिटा दिया है। जैसे क्या क्या मिटा दिया है जी? जैसे कि हम पहले से ही सुन रहे थे कि बार बार जब भी बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके अलावा लास्ट में हमको बाई प्लस वर्ब, भले वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद से बाई और एजेंट लगाना। तो हरदम लग रहा है ना, तो बार बार उसको लिखने की क्या जरूरत है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है कि अगर वर्ब का पहला और पांचवा है तो हमको ईजेएमआर लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। कहते हैं ईज एम आर कहीं दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, ईज एम आर को भी लगाएंगे और एक शब्द बढ़ा रहे हैं मात्र बीइंग, और बाई वर्ब का तीसरा रूप बाई प्लस एजेंट तो लगाना ही लगाना है। यहाँ पर हैज हैव कहीं पर दिया हुआ है तो मात्र हमें एक शब्द बढ़ेगा, हैज हैव तो लिखाएगा ही, आपको बीन लगेगा, इसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, उसके बाद से बाई और एजेंट लगाया जाएगा। ये चीज लगना है बार बार। चलते हैं अब इसको देखते हैं। पहले ये कौन सा टेंस का है। सबसे पहले तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब का पहला रूप है, वर्ब का पहला है, कंफर्म हो गया कि वर्ब का पहला ईजेएमआर ही लगाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है, द मूवी लिखा है, तो हम लिखते हैं द मूवी। जैसे ही द मूवी लिख दिए तो मूवी के साथ हम लगा देंगे, इसमें हम जानते हैं क्या लगाना है, ईज एम आर लगाना है। ईज एम आर लगा दिए। अब तो इसके बाद से हम जन्म करते हैं कि हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगाना है और बाई प्लस एजेंट लगाना है। तो ये एंजॉय लिखा हुआ है तो हम लगा दिए एंजॉय, एंजॉय का तीसरा रूप होता है एंजॉयड, इसके बाद लगा देंगे बाई, और वी जो है बदल जाता है, देख लीजिए यहाँ पर किसमें, अस में बदल जाता है, तो हमने अस लिख दिया। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है और एस ई एस लगा है। एस ई एस का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप है, पांचवा, इसका मतलब ईजेएमआर ही लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, द कार। जैसे ही द कार लिख देंगे, द कार के साथ लगा देंगे इज, वाश है ना, तो वाश का तीसरा रूप हो जाता है वॉश्ड, इसके बाद लगा देंगे बाई, सी जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, हर में। आगे देखते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में कुछ थोड़ा अलग चीज है। अलग चीज क्या है जी, कि यह सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव को लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए रूल्स क्या होता है। आप पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो डू डज से शुरू होता है, तो ठीक है, डू डज से शुरू होता है। तो हमको दिख गया दो चीज इसमें देखना है, आपका सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले उन जगहों को चेंज कर देते हैं। ये क्रिकेट है ना, ठीक इसी के सामने हम लिख देते हैं क्या, क्रिकेट। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। तो उस रूल्स कौन याद करेगा, तो सबसे पहले क्रिकेट लिख दिए। क्रिकेट के अनुसार देख लीजिए कि क्या लगता है, पहले किस टेंस का था, तो हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें ईजेएमआर लगाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्रिकेट के अनुसार क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। इसके बाद देखो जब ये दो चीज आप कर लिए तो फिर सारे प्रोसेस वही के वर्ब का तीसरा रूप और बाई प्लस एजेंट। तो प्ले लिखा है ना, तो प्ले का तीसरा रूप हो जाता है कौन सी, प्लेड, इसके बाद लगा देंगे बाई, और ये यू है ना तो जाके यहाँ पर हम यू लिख देंगे, हो गया, ये हमारा बन गया। चलते हैं यहाँ पर भी देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है, देखिए इसमें इज एम आर वाला लगा हुआ है और आईएनजी मतलब कि इसमें का है, इज एम आर वाला है। तो क्या करेंगे, मात्र एक चीज बढ़ेगा, बीइंग बढ़ेगा। तो क्या, पहले सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर यू दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यू। यू के साथ देख लीजिए आपका क्या लगता है, आर, तो लगा दिए आर। एक शब्द बढ़ता है कौन सा जी, बीइंग, तो हमने बढ़ा दिया बीइंग। अब बीइंग जैसे ही लिखते तो हम आपको बता चुके हैं वर्ब का तीसरा रूप और बाई प्लस एजेंट। तो बिट है, तब बिट का तीसरा रूप हो जाता है बिटन, अब बिटन के बाद लगा देंगे बाई, और देखने को मिलता है ये राम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सी, राम। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये इस टेंस वाला है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, माई पर्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं माई पर्स। जैसे ही माई पर्स लगा दिए तो माई पर्स के अनुसार क्या लगता है, हैज या है, तो हैज लगा दिए। इसके बाद से क्या है, ये देख लीजिए यहां पर बोला गया है कौन सा, स्टोलन, तो स्टोलन जैसे ही ये लगाते हैं तो एक शब्द बढ़ रहा है कौन सा जी, बिन, तो हमने यहां पर लिख दिया बिन। अब बिन के बाद से कौन सा जी, तो वर्ब का तीसरा, तो स्टोलन खुद ही वर्ब का तीसरा रूप है, तो स्टोलन, स्टोलन के बाद लगा देंगे बाई, और यहाँ पर क्या दिया है, राम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, राम। देखिए इस सेंटेंस को बनाने चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन थोड़ा ये WH वाला इंट्रोगेटिव है, तो इसकी
लिए भी कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाई लिखा है तो पहले तो इसको यही बना दीजिए, और बाकी सेंटेंस जैसे ये बना था वैसे ही ये भी बनेगा, बस इतने ही का अंतर है। तो ये रमेश लिखा है और ये यू लिखा है, तो यू को ले आकर के यहाँ पर लिख दिए। जैसे ही यू लिख दिए तो रमेश के अनुसार हैज, तो यू के अनुसार लगता है क्या, हैव, तो हमने हैव लिख दिया। एक शब्द बढ़ता है जी, कौन सा, बिन बढ़ता है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर बिन। इसके बाद से कौन सा, वर्ब का तीसरा रूप, तो ये ऑलरेडी लिखा है बिटेन। आप बिटेन जैसे ही लिख दिए उसके बाद लगा देना है बाई, और यहाँ पर देख लीजिए रमेश लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी लिख देंगे कौन सा, रमेश। अब ये भी हमारा सेंटेंस बन गया जी। अब ये ध्यान में रख लीजिए, अब सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए अच्छी तरीके से, फिर हम आगे इससे भी भारी आपको सेंटेंस बनाते हैं जो कि पैसिव टू एक्टिव होंगे। अब पैसिव टू एक्टिव की पहचान क्या है, सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए पहचानने का नियम, कि हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगा होगा और बाई प्लस एजेंट लगा होगा। देखिए वर्ब का तीसरा रूप बाई प्लस एजेंट, 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 यही पहचान है, सिंपल सी बात है। या अगर आप टेंस अच्छी तरीके से जानते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ये टेंस के रूल्स का पालन नहीं करते हैं। टेंस में वैसा शायद कोई रूल्स नहीं है, आप जानते होंगे कि जिसमें ईजेमार लगा हो, वर्ब का तीसरा रूप लगा हो, तो ईजेमार के साथ वर्ब का तीसरा रूप कहाँ लगा होता है, वो तो हम पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज तो कंफर्म हो गया, ये भी समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पर ईजेमार लगा होता है तो वर्ब में आईएनजी लगा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो पैसिव हैं। और पैसिव से हमें बनाना है क्या, एक्टिव बनाना है। अब पैसिव टू एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये देखना होगा कि पहले कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का है। देखिए जिसमें ईजेएमआर लगता हो वर्ब का तीसरा, देखिए ईजेएमआर लगा हो वर्ब का तीसरा, मतलब कहने का अर्थ है कि इसको अब हमको बनाना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हर लिखा हुआ है, तो हर किस में बदलता है, सी में। अब देख लीजिए यहाँ पर रीड लिखा है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर रीड, और सी के साथ क्या लगता है, एस, रीड के साथ एसीएस लग जाएगा, यहाँ पर सी के हिसाब से तो लग गया। और कहता है सी रीड्स, क्या पढ़ती है, द बुक, तो हो गया सी रीड्स द बुक। आगे चलते हैं, ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव है, ये एक्टिव बनाना है। देखिए ईजेएमआर लगा हो वर्ब का तीसरा रूप बाई प्लस, तो यही है ईजेएमआर वर्ब का तीसरा इसमें लगा होता है, तो इसको भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हिम लिखा हुआ है, हिम चेंज हो जाएगा ही में। आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है रिटन लिखा हुआ है, तो रिटन का पहला रूप होता है कौन सी, राइट, और राइट में लग जाएगा क्या, एस, क्या हो जाएगा इसके बाद से, क्या लिखता है, ए लेटर, तो ए, इसके बाद हम लगा देंगे क्या, लेटर। अब इसको देखते हैं ये कौन सा है, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय मी, ये भी इसी टेंस का है, तो ये मी दिया हुआ है, मी चेंज हो जाएगा आपको किस में, आई में। आई के साथ क्या हो जाएगा, ये लाइक लिखा हुआ है, तो पहले लिखेंगे लाइक, आई के साथ एसीएस नहीं लगता, इसमें नहीं लगेगा, क्या, आइसक्रीम, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आइसक्रीम। आगे चलते हैं, ब्रेकफास्ट हैज बीन ईटन बाय मी, तो यहाँ पर मी लिखा हुआ है, मी को चेंज कर देंगे, एक्टिव बनाने जा रहे हैं आई में। आई के साथ अब देखिए यहाँ पर हैज हैव लगा हुआ है, तो हैज हैव इस टेंस से है, तो हैज हैव के बाद हम पढ़े थे वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो आई, और आई के साथ लग जाता है क्या, हैव, इसके बाद से बीन, हैव ईटन लिखा हुआ है, तो आई हैव लिख देंगे इटन, क्या किया गया जी, तो ब्रेकफास्ट, द आई हैव इटन ब्रेक फास्ट लिख देंगे। अब जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे इसको, तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मी लिखा हुआ है, मी को चेंज कर देंगे आई में। आई के बाद से देख लीजिए यहाँ पर देखने को मिलता है इज बीइंग लगा हुआ, ये यानी कि इस इम्परफेक्ट वाले में का है, तो हम लगा देंगे आई, आई के साथ क्या लग जाता है, एम। इसके बाद क्या करते हैं, एम जैसे ही लगा रहा था, वर्ब में क्या लगा रहता था, आईएनजी, तो देख लीजिए वॉच है, तो वॉच का चौथा रूप हो जाएगा क्या, वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, क्या वॉचिंग, ए मूवी, तो ए मूवी, आई एम वॉचिंग। तो हमने आपको एक्टिव और पैसिव दोनों के जो है वो हमने पार्ट्स को कंप्लीट करवा दिया है, आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। ये आपको बिहार पुलिस के लिए भी, इसके अलावा बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो उस बोर्ड में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसके बाद से इसका बाद से एक अगला पार्ट होगा, उस अगले पार्ट में जो है पूरी तरीके से हम पास्ट टेंस को क्लियर कराएंगे और फ्यूचर, तो उसके बाद देखने को मिलता है एक ऐसा पार्ट आएगा जो स्पेशल होगा जिसमें सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।